हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे साइंस में फिजिक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? हम फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान का। ठीक है, और किसके लिए? एसएससी और रेलवे दोनों के लिए। ओके, फिजिक्स में हमारा टॉपिक क्या होगा? फिजिक्स में हमारा टॉपिक होगा सबसे पहले गति के नियम। क्या होगा? गति के नियम, यानी कि गति नियम। ठीक है, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले गति के नियम किसने दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे? न्यूटन ने। ओके, न्यूटन ने गति का नियम दिया था। तो गति का प्रथम नियम क्या था? इनका प्रथम नियम क्या था? इनका प्रथम नियम क्या था कि जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए, तब तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जब तक कि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि कोई बस है। क्या है? कोई बस है। एक मिनट में इसका उदाहरण यहाँ पर समझाता हूँ। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, बाद में नोट्स बना लेना, वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। जैसे कि कोई वस्तु ये है बस। ठीक है, ये क्या है? बस है और एक सड़क है। अब ये बैठे हुए हैं व्यक्ति। ओके, यदि बस अचानक आगे बढ़ती है, जब बस क्या होती है? आगे बढ़ती है, तो हम पीछे की ओर ढकल जाते हैं। अभी में हमारी स्थिति अभी सेम है, तो हम कैसी स्थिति हो जाती है हमारी? ऐसी, यानी कि हम यहाँ पर बैठे हुए थे, हमारी स्थिति यहाँ पहुँची। क्यों? क्योंकि जब बस आगे बढ़ी तो जो हमारा हिस्सा है, यानी कि हम अपनी स्थिति का विरोध कर रहे थे। हम अपनी स्थिति का क्या कर रहे थे? विरोध। हम आगे नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमारे नीचे का हिस्सा जो बस के ऊपर रखा था वो आगे चला गया, और जो बस के ऊपर नहीं रखा था वो पीछे रह गया, क्योंकि हम अपनी स्थिति का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या कहता है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति का विरोध करती है, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, क्या करती है? विरोध करती है, जिसे हम जड़त्व, इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, के नाम से जानते हैं। ओके, तो इनर्शिया क्या है? सबसे पहले अच्छा, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये तो आप लोग नोट्स बनाते ही जाना जो मैं लिखा रहा हूँ। इसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे कि यदि बस पीछे की ओर अचानक रुकती है, जब बस अचानक रुकती है, जब बस चलती बस जब अचानक रुकती है, एक मिनट, जब चलती बस अचानक रुकती है, क्या होती है? चलती बस जब अचानक रुकती है। ठीक है, जब अचानक रुकती है तो हम पीछे की हम आगे की ओर धक्का खा जाते हैं। हमारी स्थिति ये है, जब बस अचानक रुकती है तो हमारी स्थिति ये हो जाती है। क्यों हो जाती है? हमारा ये मुँह आगे पहुंच जाता है, पीछे का धड़, नीचे का धड़ पीछे रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्थिति है यहाँ पर,
क्योंकि हम आगे जाना चाहते थे, हम रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए हमारा जब बस रुकती है तो हम आगे की ओर धक्का खा जाते हैं, यानी कि हम चलना चाहते हैं, हम रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए हम आगे की ओर धक्का खा जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा इसका उदाहरण। अब जो जड़त्व होता है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? सबसे पहले जड़त्व का नियम दिया किसने था? मैं पूरा बोर्ड साफ करता हूँ, थोड़े से काम नहीं चलेगा। ठीक है, पढ़ तो हम गति का प्रथम नियम ही रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं गति का प्रथम नियम। ठीक है, अब आप लोग बताइए, जो जड़त्व होता है, ये जड़त्व सर्वप्रथम किसने दिया था? जड़त्व का मतलब क्या? देखो, जड़त्व का मतलब होता है एक हिसाब से बल। इसका मतलब क्या होता है? बल, यानी कि इसका भी मतलब फोर्स होता है। ठीक है, जड़त्व का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, हम कहाँ पर पढ़ रहे थे अभी? अच्छा, एक बात बताइए, जो जड़त्व होता है इसको हमने बल क्यों कहा? जो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और जड़त्व को मैंने क्या कहा? बल कहा। क्या कहा मैंने? जड़त्व को बल कहा। तो बल का भी, जड़त्व का भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है, इतनी बात याद आई। बल यानी कि फोर्स, इसका मात्रक होता है न्यूटन। और मैंने जड़त्व को बल कहा, तो बल का भी, इसका मात्रक क्या होगा? जड़त्व का भी मात्रक न्यूटन होगा। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया था जड़त्व? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, इसके बाद में आए थे न्यूटन साहब। ठीक है, सबसे पहले गैलीलियो, फिर आए थे न्यूटन साहब। तो ये तो यहाँ तक की बात होगी। अब मैं गति के प्रथम नियम में एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। देखने एग्जाम में उदाहरण किस तरीके से पूछे जाते हैं। एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछी जाती है, ओनली उदाहरण पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा उदाहरण है, जैसे कि ये कंबल है। ठीक है, क्या है? कंबल है। अब इस कंबल पर ये क्या है? धूल के कण, डस्टिंग पार्टिकल। ये क्या है? डस्टिंग पार्टिकल। डस्टिंग पार्टिकल यानी कि धूल कण। ठीक है, ये धूल कण है। जब हम इस पर डंडा चलाते हैं, हम क्या चलाते हैं? डंडा। तो ये धूल कण कहाँ गिर जाते हैं? नीचे गिर जाते हैं धूल कण। क्यों? क्योंकि जो चादर है ना, वो इस तरीके से मुड़ जाती है। देखो, चादर इस तरीके से मुड़ जाती है। ओके, यहाँ पर धूल कण को जगह मिल जाती है गिरने के लिए। ठीक है, धूल कण अपनी स्थिति का विरोध करते हैं, और प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति का विरोध करती है, इसलिए धूल कण नीचे गिर जाते हैं, हवा उड़ा के इनको ले जाती है। यदि अपनी स्थिति का विरोध नहीं करते तो इस चादर के साथ चले जाते, इसलिए ये चादर के साथ नहीं जा पाते, क्योंकि अपना विरोध करते हैं तो नीचे आ जाते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण है टहनी का। किसका? टहनी का। तो टहनी का कैसा उदाहरण है? जैसे कि ये पेड़ की टहनी है। ठीक है, और इसमें फल लगे हुए हैं। तो ये फल लगे हुए हैं, जैसे ही किसी व्यक्ति ने टहनी को हिलाया, जब टहनी को हमने हिलाया तो फलों ने क्या किया? अपना स्थिति का विरोध किया कि हमको हिलना नहीं है। जब इन्होंने अपनी स्थिति का विरोध किया तो टहनी हिली, और टहनी के हिलने के साथ फल कहाँ पर गिर गए? नीचे गिर गए। ठीक है, तो फल नीचे गिर जाते हैं। यदि ये टहनी के साथ हिल जाते तो नहीं गिरते, बट इन्होंने अपनी स्थिति का विरोध किया और सीधे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण गति के प्रथम नियम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो जड़त्व होता है, जड़त्व क्या होता है हम बताते हैं। देखो, किसी वस्तु का जैसे किसी वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है, जितना ज़्यादा भार होता है, क्या होता है? भार होता है, यानी कि मास होता है। ठीक है, मास। जितना ज़्यादा मास होता है, उतना ही ज़्यादा इसका क्या होता है? जड़त्व। उतना ही ज़्यादा इसका जड़त्व होता है, यानी कि इनर्शिया। इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। ओके, तो जैसे कि कोई वस्तु है, यह वस्तु, अब इसका यदि 10 किलोग्राम वजन है, ठीक है, तो इसका जड़त्व भी कितना होगा? इसका जो इनर्शिया है कितना होगा? वो 10 किलोग्राम का ही होगा। यानी कि जो हम बताना चाहते हैं आपको कि जो द्रव्यमान है वो किसके समानुपाती है? जड़त्व के समानुपाती है। ठीक है, मास इज टू प्रोपोर्शनल किसके? इनर्शिया।
तो आज हमारा यहाँ पर गति का प्रथम नियम लॉ यानी कि लॉ ऑफ मोशन इज फर्स्ट जो गति का जो प्रथम नियम है हमारा वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, और किसने दिया था ये गति का नियम? तो गति का नियम मैं आपको बता दूं, सबसे पहले न्यूटन ने ही दिए थे, तीनों नियम ही न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, इसके आप नोट्स के बनाते जाना, मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा। बायोलॉजी तो फिजिक्स बायोलॉजी आपकी कहीं नहीं जाएंगी, और हिस्ट्री यूट्यूब से कहीं नहीं जाएगी, चाहे एसएससी का एग्जाम दे लेना आप, चाहे रेलवे का। ठीक है, तो न्यूटन के द्वारा ही गति का प्रथम और द्वितीय और तृतीय नियम दिए गए थे। ठीक है, और जड़त्व मैंने बता ही दिया है, जिसको उदाहरण नहीं आ रहे हैं समझ में फिर से बता दूंगा। जैसे कि जो जड़त्व है, जड़त्व किसके समानुपाती है? द्रव्यमान के, द्रव्यमान के समानुपाती, यानी कि किसी वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, यानी कि जो मास है वो जितना ज़्यादा होगा, एनर्जिया उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, एनर्जिया उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तो जड़त्व आप लोगों को समझ में आया? जड़त्व बेसिकली है क्या? तो जड़त्व दिया था गैलीलियो ने सबसे पहले दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, और क्या कहा था जड़त्व को? इसको क्या कहा गया था? बल यानी कि फोर्स कहा गया था। और जो फोर्स का मात्रक, इसका बल का मात्रक क्या होता है? जो बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पर जड़त्व का भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन हुआ। ठीक है, हमने जड़त्व को बल माना, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो जड़त्व का मात्रक भी न्यूटन ही होगा। तो आज यहाँ पर गति का प्रथम नियम हमारा कंप्लीट होता है, लॉ ऑफ मोशन इज फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जिसको भी पेड बैच की ज़रूरत है, तो मेरा इंडिया में सबसे कम प्राइस पर पेड बैच चल रहा है हिस्ट्री का, जिसमें मैं कंप्लीट हिस्ट्री करा दूंगा 2 साल के लिए। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सबसे मिनिमम प्राइस पर 299 रुपये में। ठीक है, तो इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। उस पर आपको एक्सेस देने के बाद आपको जो बैच मिलेगा उसमें आपको कूपन कोड लगाना है। कूपन लगाना है MC098। इसमें आपको कितना 50% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, 50% ऑफ मिल जाएगा। तो अभी इसकी सेल चल रही है, इसलिए 50% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जिन भी विद्यार्थियों का इससे भला होता है तो उनका हो जाएगा। ठीक है, अपने ही जो पढ़ने वाले, साथ के पढ़ने वाले, उनको भी शेयर कर देना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को।